वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। कैसे हो आप सब? तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन कांस्टेंट का पढ़ा था। तो आज लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पढ़ेंगे और जितने भी कांस्टेंट है पांचों, इनको लिखेंगे, हम थ्योरी इनकी लिखेंगे, ठीक है, एसएमएस में। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे समझ लो कि स्कूल्स में जैसे रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि मीन्स आपको यूनिफॉर्म में ही आना है और आपको लंच बॉक्स में कुछ मतलब जंक फूड वगैरह यूज नहीं लाना है। तो वैसे ही ना डेटाबेस में भी रूल्स होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस के जो रूल्स होते हैं उन्हीं को कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो आज हम क्या सीखेंगे कि डेटाबेस को रूल फॉलो करने, मतलब कैसे डेटाबेस को रूल फॉलो करने के सिखाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहला है नॉट नल कंस्ट्रक्ट। अब नाम से ही आप समझ सकते हो कि ब्लैंक वैल्यू अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है। मान लीजिए कॉलेज एडमिशन फॉर्म में स्टूडेंट का नेम कंपलसरी है, तो अगर आप मान लो कि नेम फिल नहीं करते हो तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी, तो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, राइट। तो उसी टाइप मतलब डेटा में भी उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नॉट नल। कि अगर आप मान लो कुछ भी इंसर्ट करते हो और वहां पे आपने नॉट नल वैल्यू डाल दिया, नॉट नल कर दिया, तो आपका वो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो समझे आप? अब हम एसएमएस में चलते हैं और कोड लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया है जो हॉस्टल नाम से, फिर यूज कमांड यूज करके हमने हॉस्टल में हम अपना टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिएट टेबल करेंगे। ठीक है, टेबल का नेम क्या रखेंगे, मान लो हॉस्टल है। ठीक है, तो हॉस्टल के अंदर क्या आ सकता है, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम है हमारा टेबल का। ओके, अब हम इसके अंदर स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे। तो स्टूडेंट की आईडी किस में आनी चाहिए, स्टूडेंट की आईडी इंट में, क्योंकि इंटीजर है। ओके, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर स्टूडेंट के नेम, नेम किस में आएगा आप लोग सोचो, कौन सा डेटा टाइप आएगा, वेर क्या रहेगा। ओके, 30 फिर कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, क्या करना है हमको, नॉट नल यूज करना है। तो एक काम करते हैं, हम एज करते हैं, इंट करते हैं डेटा टाइप, और यहाँ पे हम लगाते हैं नॉट नल का कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो रुको, ओके, आप ये देख लो कुछ गलत तो नहीं है। ओके, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ठीक है। अब हो चुका है, अब हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया और यूज भी कर दिया। अब हम टेबल को क्रिएट करें, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं पहले। तो कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके बाद हमें कौन सा कमांड यूज करना है, इसके बाद हमें इंसर्ट कमांड यूज करना है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स। ओके, और फिर उसकी वैल्यूज, वैल्यूज। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले आईडी है। ओके, तो आईडी 1 फिर कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद क्या लिखे, नेम। ठीक है, नेम के लिए अनु यूज कर लेते हैं और फिर कॉमा यूज करते हैं। अब आ गई एज। ठीक है, क्या है, एज। अब मान लो कि मैंने एज के लिए यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया। अब इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट क्या आता है। ठीक है, आप बोलो एरर आएगा कि आ जाएगा, तो एग्जीक्यूट करते हैं। एरर, एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल यूज किया है, तो मतलब एज में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे हम एज लिखते हैं 9। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हुआ कि नहीं होगा देखते हैं। ओके, अब हो गया। तो आपको नॉट नल का कॉन्सेप्ट समझा। अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ओके, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है,
स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके बाद से कॉलम। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ टेबल प्रिंट, देख सकते हो। तो एज, तो हमने एज में नॉट नल यूज किया था, तो अगर आप यहाँ पे नल वैल्यू रखते हो, इंसर्ट नहीं करते हो, तो आपके एरर आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको नॉट नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉट नल लिख देती हूँ। ठीक है, तो नॉट नल हो गया। अब हम दूसरा कांस्टेंट की बात करेंगे, जो है यूनिक। क्या है? यूनिक। पहले यूनिक को समझ लेते हैं, मतलब क्या होता है। यूनिक कांस्टेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट। क्या डिफरेंट? अब इसको समझते हैं। यूनिक का मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होंगी। मान लो ईमेल आईडी, एक ही ईमेल से दो अकाउंट नहीं बना सकते, इसीलिए ईमेल क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, नहीं इंसर्ट नहीं किया, टेबल ही क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, टेबल का नेम रख देते हैं स्टूडेंट 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉट नल भी यूज कर लेते हैं, सब चीज यूज कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा बेसिक समझेगा। कॉमा लगाते हैं, उसके बाद आता है ईमेल। ठीक है, तो ईमेल का डेटा टाइप क्या होगा बताओ जरा आप लोग, क्या लगता है आपको? वेरकर होगा। ओके, क्योंकि कैरेक्टर में आता है वो। 20, यहाँ पे हम यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको पहले हम इंसर्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, टेबल का नेम हमेशा रखना है, क्योंकि एरर आ जाता है। ठीक है, तो जो टेबल का नेम होगा वही इंसर्ट करना आप लोग। तो फिर इसके बाद क्या था? यूनिक क्या था? ईमेल आईडी। ठीक है, सॉरी रोक लगा है। ओके, एक और वैल्यू इंसर्ट करती हूँ मैं। हाँ, ये ठीक है, इसको भी कर लेती हूँ। फिर हम इस टेबल को देखेंगे। देखने के लिए क्या, कौन सा कमांड यूज करते हैं? सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट्स 1। ओके, सही है। देखो, तो स्टूडेंट आईडी आ चुकी है, स्टूडेंट नेम आ चुका है, एज आ चुका है और ईमेल आ चुका है। तो एज जो था नॉट नल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब दोनों ईमेल क्या है? अलग अलग है, इसलिए सेव हो जाएंगी। पर अगर मैंने दो, अगर मान लो कि मैं एक और बनाती हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। को पहले मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, फिर आप बताना कैसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या हुआ है। यूनिक हमने कंस्ट्रेंट लगाया था, तो यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ चुका है? एरर आ चुका है। तो आपको अब यूनिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनिक क्या होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टेंट की तरफ।
इसको समझते हैं, जो है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। मान लो कि क्लास में सब स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, तो रोल नंबर हर स्टूडेंट की एक यूनिक आइडेंटिफाई होती है। तो प्राइमरी में नॉट नल प्लस यूनिक होता है, ओके, कॉम्बिनेशन होता है दोनों को। तो डेटाबेस में इसी आइडेंटिफाई को प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। तो अब हम टेबल क्रिएट करेंगे और फिर हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। एक काम करते हैं कि हम इसी में हम कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और नहीं तो एक काम करते हैं, इजिली के लिए हम दूसरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा, ठीक है। हम यूनिक वगैरह भी लगा लेंगे तो समझेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा नेम डालते हैं 7, ठीक है। हमने यहाँ पे यूनिक भी यूज किया है और नॉट नल भी यूज किया है। अब हम प्राइमरी यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी इंट लगा है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी की यूज करेंगे, ठीक है, प्राइमरी की, ओके। हमने इसे यूज कर लिया है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं पहले, फिर आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखो तो मैंने इंसर्ट किया है इसको। अब मैंने जो स्टूडेंट आईडी लगाई है वो प्राइमरी लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर आया, यूनिक की कांस्टेंट क्या हुआ है बताओ आप लोग। यहाँ पे लिखा है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा टेबल नेम दूसरा है और हमने उसी को यूज कर लिया, तो हमारे टेबल नेम जो है उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये है टेबल नेम, तो हम उसको कर दिए ना कॉपी यहाँ पे, इसलिए इसे आ गया, ठीक है। अब नहीं आएगा, अब कुछ एरर नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं कर रही हूँ, तो आप लोग मत करना, ठीक है। टेबल नेम ये था, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो तो आपकी जो आईडी है वो प्राइमरी की में आएगी, मतलब नॉट नल और प्लस यूनिक का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपको प्राइमरी की वगैरह समझ में आ गया, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड, फॉरेन की। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फॉरेन की का मतलब क्या होता है। तो देखो फॉरेन की का काम होता है दो टेबल को कनेक्ट करना, ठीक है। दो टेबल को कनेक्ट करना है, मतलब एक पेरेंट टेबल होगा एक चाइल्ड टेबल होगा, दोनों को कनेक्ट करना। तो मैं आपको इसे एग्जाम्पल में ही समझाती हूँ, ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। सबसे पहले हमें एक पेरेंट टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो क्रिएट टेबल 289, ओके, एंटर करते हैं। उसके बाद उसमें आईडी लिखते हैं, टू आईडी है जो प्राइमरी है, ठीक है। आईडी प्राइमरी रखते हैं क्योंकि रोल नंबर आईडी प्राइमरी होती है। इसे कॉमा करते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं नेम, स्टूडेंट नेम है जो वो वेर केयर में आएगा, ठीक है। डेटा टाइप है, डेटा टाइप बहुत ही वेर केयर हमेशा ही आता है, सबसे इजी होता है, ओके। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये हमारा पहला टेबल बन चुका है, इसको पहले मैं एग्जीक्यूट कर लेती हूँ एक बार, ठीक है, सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें वैल्यू इंसर्ट करती हूँ मैं पहले, इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है 289, फिर वैल्यूज, ओके, वैल्यूज। उसके बाद हम अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो जैसे कि 678 कॉमा, फिर ए कर देती हूँ, से क्लोज कर देती हूँ, फिर मैं और डाल दूँ वेट,
तो बताती हूँ BCD, ओके, 906, ओके। तो ये हो चुकी है, और सॉरी लास्ट में मैं सेमी कॉलन से क्लोज होता है इसको कर देती हूँ। ये मल्टीपल वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट किए, ठीक है, हो चुका है, 4 रोज हो चुकी है, ग्रेट, ओके। तो ये जो हमारा था, ये हमारा पेरेंट टेबल, मतलब पेरेंट वाला टेबल बना है। हम एक और टेबल बनाएंगे जो चाइल्ड टेबल होगा, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, उसका नेम लिखेंगे, टू 9 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे फी, फिर इंट प्राइमरी की, कॉमा, फिर इंट टू आईडी, इंट में आएगा, ओके। याद रखना ये सब चीजें, इससे एरर आ सकता है। फिर अमाउंट, अमाउंट किस में आएगा बताओ आप लोग, अमाउंट भी इंट में ही आएगा, ठीक है। इसे कॉमा करते हैं। अब आता है मेन टेबल को जोड़ने का, तो उसे बोलेंगे फॉरेन की, हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फॉरेन की में हम स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। आप रेफरेंस किसका होगा, हमारा फर्स्ट टेबल का होगा। स्पेलिंग याद देखना, REFERENCES, रेफरेंस, रेफरेंस हमारा फर्स्ट वाला टेबल होगा, ठीक है। अब क्या उसमें हमको वो करना है, आईडी, ठीक है। टेबल का नेम गलत, 8 9, ठीक है। तो अब ये भी, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं वाले टेबल को भी, फिर हम इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसमें सक्सेसफुली, देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट 9 क्या है, चाइल्ड टेबल है, और स्टूडेंट 8 पेरेंट टेबल है, ठीक है। अब इसमें मैं एक वैल्यू इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट इनटू 2 9 वैल्यूज, जो 1 6 7 8 कॉमा 6000, ठीक है। इसको भी इंसर्ट कर देती हूँ, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है, ठीक है। अब ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि 6 7 8 पेरेंट टेबल में है, तो ये चलेगा, देखो यहाँ पे है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की, ठीक है, मैं आपको एरर भी दिखा देती हूँ, ये नहीं, सॉरी, दूसरी करती हूँ, तो ऑलरेडी है उसमें, तो ठीक है। ये सेलेक्ट फ्रॉम टू 9
क्यों क्यों एरर आया? अब ये एरर क्यों आया? क्योंकि नहीं है वहां पे। बट देखो ये वाला जो वैल्यू है ये आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि ये है। ठीक है, तो इसमें देखो इसको जब मैंने यहाँ पे इसको किया तो ये नहीं है, तो ये एरर दे दिया फॉरेन की। देख रहे हो आप? तो यही फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मतलब कि दो टेबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टेंट, इसको समझते हैं। जो है यूनिक प्राइवेट फॉरेन की। तो ठीक है, आज हम ये 4-5 पढ़ेंगे। चेक और नल कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। चेक और मतलब वो क्या होता है। ठीक है, नल तो हो गया है। डिफॉल्ट और नल, सॉरी चेक और डिफॉल्ट हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।